Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आबेली ग्रुप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि g -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि जी स्टार एक आबेली ग्रुप है जहां संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। तो संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी का मतलब यहां पे ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसने जी क्या बना के दिया, आज जी में सब की सब क्या कह रहा है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन उनमें -1 नहीं है। वो बोल रहा है -1 के अतिरिक्त, यानी जो रियल नंबर का सेट है उसमें से उसने -1 को छोड़ दिया। तो -1 को हटाने के बाद जो है वो जी है। और संक्रिया स्टार डिफाइन किया क्या कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है जी के, तो उनकी के बीच में अगर स्टार लगाओगे तो स्टार का मतलब ये है कि पहले तो उन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी को, उसके बाद ए इंटू बी करके उसको ऐड कर दो। इस टाइप की ऑपरेशन दी है। तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर ए और बी के बजाय मैं सी और डी ले और उनके बीच में स्टार लगाऊं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो हमें सी प्लस डी करना है, उसके बाद प्लस सी इंटू डी करना है। इस टाइप की ऑपरेशन दी है उसने। तो इस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम वही आबेली ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सहमतता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमयता। अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो यह आबेली ग्रुप बन जाएगा, और अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गई तो यह आबेली ग्रुप नहीं बनेगा। करते हैं हम इसे सॉल्यूशन। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, जी किस टाइप का, कि जी उसने दिया है कि जी रियल नंबर का सेट है, लेकिन उसमें से क्या है माइनस कर दो -1, यानी -1 को आपको छोड़ना है। वो बोल रहा -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आर तो क्या हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और उसमें से मैंने -1 यानी -1 को मैंने हटा दिया। तो इस टाइप का जी दिया हुआ है। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, और या क्या कह सकता हूं कि जी के अंदर ये कह सकता हूं ए टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट ए जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन ए क्या है वो -1 के बराबर नहीं है। यानी -1 के अलावा सब के सब रियल नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए जी में कब बिलोंग करेगा कि एक तो वो रियल नंबर होना चाहिए और वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ए जी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है। तो इस टाइप का जी दिया हुआ है, संक्रिया स्टार दे रखी है, तथा साथ में क्या दे रखा है, ए स्टार बी दे रखा है। ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी। इस टाइप की ऑपरेशन दी हुई है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार एक आबेली ग्रुप है, ये सिद्ध करना है।
कि ये आबेली ग्रुप है और आबेली ग्रुप के लिए 5 कंडीशन होती हैं, वो 5 कंडीशन हम सेटिस्फाइड करवाएं। तो आप कोई भी अगर एलिमेंट जी में मानोगे तो वो एलिमेंट साथ में क्या मानना पड़ेगा, वो रियल नंबर है और -1 के बराबर नहीं है। या अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आपको जी में दिखाना है, इसका मतलब यह है कि वो एक रियल नंबर होना चाहिए और वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे ए जी में बिलोंग करता है। तो मैं बता सकता हूँ इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ ए जी में बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू जी, अगर मैं ऐसा बोलूं यानी ए जी का अवयव है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ए रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू -1 है। तो मैं कहूंगा कि अगर ए जी में है तो जहां ए जो है वो एक तो रियल नंबर है और ए -1 के बराबर नहीं हो सकता और कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि उसने बोल रखा है -1 को आपको छोड़ना है। तो इस टाइप का बोलूंगा। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ए रियल नंबर है, या ए की बजाय मैं बी बोल देता हूं, कंफ्यूज ना हो, कि बी कोई भी एक रियल नंबर है और बी 1 के बराबर नहीं, -1 के बराबर नहीं है, अगर कहीं ऐसा हो जाए तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट कि इंप्लाइज बी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी के एलिमेंट में है, जी का जो है सेट है उसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं, तो इस टाइप का जो एलिमेंट है वो किस में होगा, जी में होगा। तो अब देखते हैं कि हम समवर्तता, साचर्यता, तत्समक अवयव का तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमयता, 5 प्रॉपर्टी चेक करें इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो समवर्तता में मैंने बताया था हमें कितने एलिमेंट चाहिए, समवर्तता में हमें कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, तो हम कोई भी 2 एलिमेंट मान के चलेंगे जी के। तो पहली कंडीशन है समवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो समवर्तता में हम 2 एलिमेंट मानते हैं, तो हम 2 एलिमेंट मान लें कि माना ए और बी, ये 2 एलिमेंट किसके हैं, जी के एलिमेंट हैं। तो अगर ए जी का एलिमेंट होगा तो ए कैसा होगा, ए रियल नंबर होगा और ए नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो मैं कहूंगा कि अगर ए बी जी में है तो जहां ए और बी क्या है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट में, कि ए बी आर में है तथा साथ में क्या है, ए नॉट इक्वल टू -1 है और बी नॉट इक्वल टू -1 है। तो इस टाइप के 2 एलिमेंट हमने मान लिए, क्योंकि जी में इसी टाइप के एलिमेंट हैं तो उसी शकल के मानने पड़ेंगे। तो हमने 2 एलिमेंट मान लिए। अब इनके बीच में स्टार लगाऊं, ए स्टार बी, तो जो भी एलिमेंट आए वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये है। तो स्टार लगाने के बाद ये एलिमेंट आया, अगर ये एलिमेंट जी में हो गया तब तो सामर्थ्य गुणधर्म का पालन होगा, और अगर ये एलिमेंट जी में नहीं हुआ तो सामर्थ्य गुणधर्म का पालन नहीं होगा। तो ये जी में कब होगा, जी कंडीशन क्या कहती है कि वो एक तो रियल नंबर होना चाहिए यानी आर में होना चाहिए और एक वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही जी में होगा। अगर वो -1 के बराबर हो गया तो जी में नहीं होगा। तो हमें 2 चीज दिखानी पड़ेगी कि ये अगर जी में बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए, उसके लिए एक तो रियल नंबर होना चाहिए और -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं दिखाऊं रियल नंबर में, तो क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी मैंने रियल नंबर माने हैं, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट माने हैं, जी के एलिमेंट माने हैं, और अगर जी के एलिमेंट माने हैं तो ए और बी क्या है, रियल नंबर है। तो क्योंकि ए और बी क्या है कि ए रियल नंबर है और बी रियल नंबर है, और अगर ये रियल नंबर है तो इंप्लाइज 2 रियल नंबर के बीच में प्लस लगाएंगे तो भी एक रियल नंबर आएगा, और गुणा लगाएंगे यानी 2 रियल नंबर को गुणा करेंगे तो भी एक रियल नंबर आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ए और बी अगर रियल नंबर हैं तो ए प्लस बी भी रियल नंबर होगा तथा ए इंटू बी भी क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो a प्लस बी रियल नंबर हो गया और a इंटू बी रियल नंबर हो गया। अब ये दोनों वापस रियल नंबर हो गए, तो यानी ये एक प्रकार से a हो गया, ये एक प्रकार से b हो गया। तो इनके बीच में क्या लगाना, मुझे वापस प्लस लगाना है, तो वापस प्लस लगाऊंगा तो भी क्या होगा, 2 रियल नंबर का प्लस क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ इंप्लाइज a प्लस बी प्लस ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो यानी मैंने एक कंडीशन तो दिखा दी, ये जो एलिमेंट आया वो एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। दूसरी चीज मुझे ये दिखानी है कि ये जो नंबर आया वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम उसे ये दिखाने के लिए कि ये -1 के बराबर नहीं है, ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं मान के चलूं कि ये -1 के बराबर हो तो क्या अनर्थ हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर कुछ अनर्थ हुआ तो मामला गड़बड़ है, और नहीं हुआ
तो होगा फिर वो -1 के बराबर। तो हम इसको -1 के बराबर नहीं दिखाना है, और नहीं दिखाने के लिए हम मान के चले, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना कि अगर हम मान लें कि a प्लस बी प्लस ए बी जो है वो -1 के बराबर ही है, क्योंकि हमें दिखाना नॉट इक्वल, तो हम इक्वल मान के चलते हैं उसको, तो कुछ अनर्थ होगा तो मतलब हो जाएगा, फिर वो इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वन को मैं इधर ले आऊंगा अगर, तो a प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ a प्लस 1 है, इन दोनों से b कॉमन लेके मैं इसे क्या लिखता हूँ 1 प्लस a बचेगा इक्वल टू 0, b को मना है तो 1 प्लस a बचा, और ये 1 प्लस a ही है, प्रकाश चाहे a प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस a बोलो, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैं दोनों में a प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा यहाँ b बचेगा, तो इसे b प्लस 1 लिख देता हूँ, तो b प्लस 1 बराबर 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसका मतलब या तो a प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए b प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है। तो या और a प्लस 1 बराबर 0 या b प्लस 1 बराबर 0। अगर a प्लस 1 बराबर 0 हो गया तो यहां से क्या निकल के आएगा a बराबर -1, और अगर b प्लस 1 बराबर 0 हो गया तो यहां से निकल के आएगा b बराबर -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो आपका a -1 के बराबर है, न ही आपका b -1 के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि न तो ये -1 के बराबर हो सकता और न ये -1 के बराबर हो सकता, और अगर जब तक ये -1 के बराबर नहीं होंगे तब तक ये 0 नहीं हो सकता, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये -1 के बराबर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये -1 के बराबर नहीं हो सकते, और ये अगर -1 के बराबर नहीं हो सकते तो ये भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो हमने दोनों चीज दिखा दी कि a प्लस बी प्लस ए बी रियल नंबर भी है, और a प्लस बी प्लस ए बी -1 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये किसमें बिलोंग कर जाएगा, g में बिलोंग कर जाएगा, g की दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अतः मैं ये कह सकता हूं कि a स्टार b बराबर है a प्लस बी प्लस ए बी, जो किसमें बिलोंग करता है, g में बिलोंग करता है, और g में बिलोंग कर गया तो संक्रिया क्या हो गई, सहमत हो गई। अतः g में संक्रिया स्टार सहवर्त गुणधर्म का पालन करती है। तो एक कंडीशन तो हमारी हो गई कि सहवर्त गुणधर्म जो है वो इसके अंदर लागू होता है। 4 कंडीशन और चेक करनी है हमें, तो इसके बाद देखते हैं। सहवर्त तो हमारी लागू हो गई। उसके बाद अगली कंडीशन हम लेते हैं सेकंड, साहचर्यता। साहचर्यता में हमें कितने एलिमेंट चाहिए, एसोसिएटिविटी के अंदर हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो 3 एलिमेंट मान के चले हम, क्योंकि साहचर्यता कंडीशन क्या थी, साहचर्यता मैंने ये बताया था a स्टार b स्टार c जो है वो बराबर होना चाहिए a स्टार b स्टार c के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ऐसा हर जी के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो मैं कोई भी 3 मान के अगर दिखा दूंगा तो मैं कह दूंगा सबके लिए हो जाएगा ऐसा। तो ये हम लेके चलें कोई भी 3 एलिमेंट ए बी सी, और एक बार ये साइड फाइंड करें और एक बार ये फाइंड करें। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो साहचर्य गुणधर्म लागू हो जाएगा, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी तो साहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होगा, जैसा कल हमने क्वेश्चन में किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो हम मान ले 3 नंबर कि माना a बिलोंग्स टू g, b बिलोंग्स टू g और c बिलोंग्स टू g, तीनों g के एलिमेंट हैं। लेकिन जहां क्या होगा कि अगर ये g में होंगे तो a भी रियल नंबर होगा, b भी रियल नंबर होगा और c भी रियल नंबर होगा, तथा साथ में a भी -1 के बराबर नहीं होगा, b भी -1 के बराबर नहीं होगा और c भी -1 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन दे रखी है उसने कि जो भी g में एलिमेंट होगा उसकी शक्ल ऐसी होगी कि वो रियल नंबर होने चाहिए और वो -1 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो अब हम लेके चलें a स्टार b स्टार c। नाउ हम फाइंड करें पहले a स्टार b स्टार c।
ये फाइंड करें कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले ए स्टार बी को ऑपरेशन करवाएंगे, साझेदार का मतलब ये था। उसके बाद उससे को सी से ऑपरेशन करवाएंगे। तो ए स्टार बी का मतलब हमें जो स्टार की कंडीशन दे रखी है उसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस ए बी, उसका मतलब ये है। उसके बाद इसमें क्या करवाएं, स्टार सी करवाएं। ये तो हो गया आपका ए स्टार ये। अब ये एक प्रकार से पूरा ए हो गया और ये एक प्रकार से बी हो गया। तो जो ए स्टार बी है उसमें ए की जगह तो ये रख दूं और बी की जगह ये रख दूं, यानी ए स्टार बी का मतलब था कि पहले दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस का सी, और फिर प्लस दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दूं मैं किससे, सी से, ये मतलब था। तो यहां से यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस का सी, यहां से आ जाएगा ए सी प्लस का बी सी प्लस का ए बी सी, मल्टीप्लाई करवाए तो सी से मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी को मैं एक साथ लिख लूं, क्योंकि प्लस में है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लो। ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी लिखो, सी ए लिखो, चाहे ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी। तो ये हो गया ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। इसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने ये तो फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड फाइंड करूं। तो अगेन हम फाइंड करें, अगेन ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू फाइंड करें। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब जगह ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, पहले तो दोनों को ऐड कर दो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, ये मतलब था ए स्टार बी का। अब ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया। तो पहले दोनों क्या करो, वापस स्टार है, ऐड कर दो और उसके बाद दोनों क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। ये था हमारे ए स्टार बी का मतलब, क्योंकि उसने ए स्टार बी दे क्या रखा था क्वेश्चन में, ए स्टार बी का मतलब दे रखा था कि पहले तो ए प्लस बी कर दो और फिर प्लस क्या कर दो, ए इंटू बी कर दो। तो ये एक प्रकार से ए हो गया और ये पूरा बी हो गया आपका। अब यहां से मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस इसको एक अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए बी प्लस का ए सी प्लस का ए बी सी। तो यहां से मैं सेम वैसा ही लिख सकता हूं, प्लस में सब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी पहले लिख दूं प्लस बी सी बाद में लिख दूं प्लस ए सी को सी ए लिख दूं प्लस का ए बी सी, सेम बनाने के लिए, वरना ये सेम है ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका ए स्टार बी स्टार सी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं हम कि इसकी राइट हैंड साइड बराबर है दोनों की, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ए स्टार बी स्टार सी जो है वो बराबर हो गया ए स्टार बी स्टार सी के। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी बोल सकता हूं। अतः जी में संक्रिया स्टार साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। पालन करती है। तो दो कंडीशन हो गई हमारी, सामर्थ्यता और साहचर्यता। इसमें किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऐसा प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख लें, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा, बीच में से समझ में नहीं आएगा। तो जो भी अगर नया देखे वो लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करे। उसके बाद नंबर 3 है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई मानते हैं कल की तरह ही, कि हम मान ले जी के अंदर संक्रिया स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, फिर उस ई की वैल्यू फाइंड करें। ई की जो भी वैल्यू आए वो जी के अंदर अगर होगी तो तत्समक मिल जाएगा,
और अगर जी के अंदर नहीं होगी तो तत्समक नहीं मिलेगा। तो हम मान लें कि माना जी में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव जो है वो ई है, तो किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए कि अगर जी का कोई भी एलिमेंट ए है, कोई एक एलिमेंट उठाएं तो उसको अगर तत्समक से संक्रिया करवाएंगे तो तत्समक की परिभाषा क्या कहती है, वापस वही अवयव आएगा। तो ए बिलोंग्स टू जी के लिए तत्समक की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए स्टार ई बराबर ए हो जाएगा। जी ये तो तत्समक माना है मैंने कि अगर ई तत्समक है तो किसी भी अवयव से संक्रिया करवाऊंगा तो वापस क्या आएगा, वही अवयव होगा। तत्समक की परिभाषा ये थी। तो ए स्टार ई बराबर क्या है, ए है। तो ए स्टार ई का हम दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन है, तो ए स्टार बी की तरह खोले कि बी की जगह ई हो जाएगा जो आपको संक्रिया दे रखी है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या था, पहले दोनों को ऐड कर दो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो इक्वल टू ए। तो यहां से ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा ई प्लस ए ई बराबर 0। तो इन दोनों से ई कॉमन है तो 1 प्लस ए बराबर 0, ये हो गया। तो यहां से या तो ई बराबर 0 होना चाहिए या 1 प्लस ए बराबर 0 होना चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इंप्लाइज ई बराबर 0 या 1 प्लस ए बराबर 0। इसका मतलब यह हुआ कि ई बराबर 0 या ए बराबर -1, लेकिन ए बराबर -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट जी में होगा वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, ऐसी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो a -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो मैं ये कह सकता हूं सिंस a नॉट इक्वल टू क्या है, -1 है, और a अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो क्या हो जाएगा, e बराबर 0 होगा। तो e बराबर 0 है और 0 जो है वो -1 के बराबर कभी हो नहीं सकता और रियल नंबर होता है। तो g की दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो 0 किस में बिलोंग कर जाएगा, g में बिलोंग भी करता है। इसका मतलब तत्समक अवयव मिल गया और तत्समक अवयव क्या है, 0 है। अतः g में तत्समक अवयव, अतः जी में तत्समक अवयव जो है वो क्या है, शून्य है, आपका 0 है, 0 एलिमेंट। तो ये हो गया तत्समक अवयव। उसके बाद कंडीशन नंबर 4, अब आपको पता चल गया कि ई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ई की वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे, एक प्रतिलोम में हमें ही चाहिएगा। तो जब भी प्रतिलोम चेक करो उससे पहले आपको तत्समक की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तत्समक चेक करोगे उसके बाद ही प्रतिलोम चेक होगा। सामर्थ्य साथ चलिए तो आप कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें ई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रतिलोम में ई की आवश्यकता होती है। तो पहले तत्समक वाली कंडीशन चेक करो, उसके बाद प्रतिलोम वाली चेक करो। तो नंबर 4, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो प्रतिलोम अवयव के लिए, क्योंकि प्रतिलोम अवयव हम मान लें किसी अवयव का कल की तरह कि a का कोई प्रतिलोम x है, तो उस x की वैल्यू फाइंड करें। तो हम मान लें कि माना a बिलोंग्स टू g का प्रतिलोम अवयव x है, तो इसका प्रतिलोम अवयव x है। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है कि अगर a को उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाओगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। प्रतिलोम की परिभाषा ये थी। तो e का मतलब क्या है यहाँ पे, e बराबर 0 इस क्वेश्चन में। तो यहां से मैं कह सकता हूं a स्टार x बराबर क्या है, 0 है। उसके बाद हमें क्या करना होता था, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी x की वैल्यू फाइंड करे वो g में अगर हो जाएगी तो प्रतिलोम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो a स्टार x का मतलब है हमारी कंडीशन में सर पहले दोनों को ऐड कर दो a प्लस एक्स, उसके बाद क्या कर दो a इंटू एक्स बराबर 0। तो यहां से a प्लस एक्स कॉमन ले लें तो 1 प्लस a बराबर 0। तो यहां से x फाइंड करेंगे तो ये a उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का a अपॉन 1 प्लस a, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये तो आई, लेकिन वैल्यू आने से कुछ नहीं होगा। ये जो भी वैल्यू आए वो g का एलिमेंट होना भी चाहिए, और g का एलिमेंट होने के लिए इसको दो चीज का पालन करना पड़ेगा कि एक तो ये रियल नंबर होना चाहिए और एक ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो ही जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी की कंडीशन ऐसी दे रखी है उसने कि सबके सब रियल नंबर से लेने आपको, और वो क्या है -1 के बराबर है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमें एक से एक तो रियल नंबर दिखाना है और एक -1 के बराबर नहीं होना चाहिए ये दिखाना है। तो क्योंकि हमने ए को जी में माना है और ए अगर जी में है तो जी में क्या है, सबके सब रियल नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूं ए किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, ए रियल नंबर है। और अगर ए रियल नंबर है तो -a भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, तो इंप्लाइज -a जो है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। और -a अगर रियल नंबर होगा तो एक तो ये -a की जरूरत थी मुझे, एक 1 + a की जरूरत है, अगर वो भी रियल नंबर हो जाए तो अगर a रियल नंबर है, तथा मैं साथ में ये कह सकता हूं कि अगर a रियल नंबर है तो उसमें एक ऐड करूंगा, तो रियल नंबर में एक ऐड करोगे तो भी रियल नंबर रहेगा, तो 1 + a भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये भी रियल नंबर हो गया और ये भी रियल नंबर हो गया, और दो रियल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर आता है, तो इंप्लाइज -a/1 + a करूंगा अगर, तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये हो गया रियल नंबर, तो हो गया। अब हमारा काम है ये एलिमेंट -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वही काम कि हम मान लेते हैं कि अगर ये -1 के बराबर होता है और कुछ अनर्थ हो जाए तो हम कह देंगे -1 के बराबर नहीं होगा। तो हम मान लें, यदि संभव हो तो माना, तो माना कि -a/1 + a जो है वो -1 के बराबर है, और अगर ये -1 के बराबर है तो यहां से जगह a/1 + a बराबर क्या होगा, 1 - से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाऊं तो a = 1 + a हो जाएगा। a को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा a - a बराबर 1, यानी 0 बराबर 1। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि 0 1 के बराबर हो जाए मैथ के अंदर, तो 0 बराबर 1 जो कि संभव नहीं है। हाँ, हो गया अनर्थ, मैथ की डेफिनेशन चेंज कर दी इसने, 0 बराबर 1, तो जो कि संभव नहीं है, और जो कि संभव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये -1 के बराबर नहीं हो सकता। अतः सही क्या होगा कि -a/1 + a कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, और ये कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, तो ये नंबर भी हो गया और -1 के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर हमारा आया -a/1 + a, वो किस में बिलोंग करता है, g में बिलोंग करता है। इसका मतलब a का जो प्रतिलोम है वो है -a/1 + a, तो a का मुझे प्रतिलोम मिल गया, लेकिन ऐसा मुझे g के हर अवयव के लिए मिलना चाहिए, और अगर g के हर अवयव के लिए मिलना चाहिए तो क्या होगा कि g के हर अवयव के लिए मिलना चाहिए, तो वहां b करूंगा, b बिलोंग्स टू g, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा -b/1 + b, यानी a की जगह सर्कल b हो जाएगी। c मान के चलूं तो यहाँ आ जाएगा -c/1 + c, तो इसका मतलब ये होगा कि g के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अतः g के सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव g में विद्यमान है। तो ये हो गया प्रतिलोम अवयव की परिभाषा, प्रतिलोम अवयव वाली कंडीशन, तो प्रतिलोम अवयव कंडीशन हो गई। उसके बाद अगली कंडीशन है क्रम विनिमेयता। तो 4 कंडीशन तो हो गई, यानी अगर केवल ग्रुप पूछता तो यहां तक बोल देते हम कि G स्टार एक ग्रुप है, लेकिन इसने अबेली ग्रुप पूछा है तो 5वीं कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी हमें, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्रम विनिमेयता में a स्टार b बराबर क्या होता है, b स्टार a होता है, तो हमें दिखाना है कि यहाँ a स्टार b बराबर क्या हो जाना चाहिए, b स्टार a हो जाना चाहिए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g के लिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होगा। तो हम 2 एलिमेंट चाहिए क्रम विनिमयता के लिए, तो 2 एलिमेंट मान लें कि माना a बिलोंग्स टू g और b बिलोंग्स टू g, जहां अगर a और b g में है तो a भी रियल नंबर है और b भी क्या रियल नंबर है।
तथा साथ में क्या होगा, a नॉट इक्वल टू -1 होगा और b भी नॉट इक्वल टू -1 होगा, जो कंडीशन दे रखी थी ऐसा होगा। तो एक बार हम a स्टार b फाइंड करें, तो नाउ a स्टार b फाइंड करें। तो a स्टार b का मतलब था a प्लस b प्लस ए बी, a प्लस b प्लस ए बी। अब मुझे इसे b स्टार a बनाना है, यानी a स्टार b बराबर b स्टार a लेके आना है। तो या तो कल मैंने दो तरीके बताए थे, एक बार a स्टार b फाइंड कर लो, एक बार b स्टार a फाइंड कर लो। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो क्रम विनिमय हो जाएगा, दो इक्वेशन बना लो। या दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी है। तो इसके लिए इसको मैं ये लिख सकता हूं कि a प्लस b, यानी a भी आपका रियल नंबर है, b भी आपका रियल नंबर है, और ये अगर रियल नंबर है और बीच में अगर प्लस हो तो मैंने बताया r प्लस जो ग्रुप बनता है तो उसमें क्रम विनिमय भी लागू होगा। तो a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस ए। प्लस में दो नंबर चाहिए, a प्लस b करो चाहे b प्लस ए करो, सेम ही आएंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस ए। इसका क्रम चेंज कर दिया। और ऐसे ही a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होता है, तो इसको मैं b इंटू ए। क्यों? क्योंकि a रियल नंबर है, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, b रियल नंबर है, और अगर a और b रियल नंबर है तो a प्लस b भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, तथा a इंटू b भी क्या हो, सॉरी a प्लस b रियल नंबर होगा। इसका मतलब सॉरी रियल नंबर चाहिए नहीं चाहिए मुझे, क्रम विनिमय चाहिए कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा, रियल नंबर होने की वजह से। तथा a अगर रियल नंबर है और b अगर रियल नंबर है तो a b बराबर क्या होता है, b a b होता है। तो a b को मैंने लिख दिया b a और a प्लस b को मैंने लिख दिया b प्लस a। तो अब क्योंकि a स्टार b का मतलब ये है, तो इसमें a की जगह b आ गया, आपका b की जगह a आ गया, तो b प्लस a को मैं क्या लिखता हूँ, b स्टार a। कि पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट आ गया आपका a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मैं कोई और एलिमेंट मानूंगा सी डी तो सी डी होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो भी लागू हो गया। तो होता है जी में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो पांचों कंडीशन ट्री हो गई आबेली ग्रुप की, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जी स्टार जो है वो एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप या आप क्रम विनिमय ग्रुप भी बोलते हैं इसे, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये हुआ हमारा आबेली ग्रुप का क्वेश्चन। प्रेस लेक्चर में अगर किसी को नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो इसमें ये और देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ी सी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कि हमने ग्रुप पढ़ा, आबेली ग्रुप पढ़ा, इसके बाद परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप भी मैंने बता दिए थे। उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप की कोटि के ऊपर कि ग्रुप की कोटि क्या होती है। तो अगली डेफिनेशन है ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप की कोटि। तो ग्रुप की कोटि ज्ञात करने से पहले हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए, और एक ग्रुप होना चाहिए तो हम मान लें कि हम ये मान लें कि जी स्टार कोई भी एक ग्रुप है, जी स्टार कोई भी एक ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की कोटि हम किसे कहते हैं कि जो आपको जी देगा उस जी में अवयवों की संख्या कितनी है, उस जी में जो अवयवों की संख्या होती है उस अवयवों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रुप की कोटि बोलते हैं। कि अगर उसमें 3 अवयव हैं तो ग्रुप की कोटि 3 हो जाएगी, अगर उसमें 5 अवयव हैं तो ग्रुप की कोटि 5 हो जाएगी, और अगर इनफाइनाइट अवयव हैं जो ग्रुप दे रखा है आपको उसमें, तो उस ग्रुप की कोटि क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ग्रुप की कोटि की परिभाषा कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है, तो ग्रुप जी में उपस्थित, जी में उपस्थित अवयवों की संख्या को ही, अवयवों की संख्या को ही ग्रुप की
कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। तथा इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से लिखते हैं इसको। तो दैट इज, जिसका मतलब शॉर्ट में मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ जी का मतलब होगा जी में उपस्थित अवयवों की संख्या, उपस्थित अवयवों की संख्या। कि आपको ग्रुप की कोटि ज्ञात करवाया करे तो आपको जी में अवयवों की संख्या देखनी है कि इसमें कितने अवयव हैं, उसकी कोटि उतनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने चेक किया था G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, गुणा संक्रिया के लिए क्या था, एक ग्रुप था। समिश्र संख्याओं के गुणा के लिए क्या बना था, एक ग्रुप बना था। तो ये क्या एक ग्रुप है, चेक किया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना आप कि ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो ये G है इसका। तो इस G में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो ऑर्डर ऑफ G जो है वो कितनी हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कि इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 3 है। ऐसे ही हमें दे रखा था G बराबर 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये भी गुणा के लिए हमने एक ग्रुप चेक किया था और ये भी गुणा के लिए ग्रुप था। तो इसका अगर ऑर्डर ज्ञात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो ऑर्डर ऑफ G बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद।